में किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलते, ना ही एक दिन में कभी भी आपकी ड्रीम बॉडी अचीव होगी। आप भले ही कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप आज मेरे से कुछ सुन रहे हो, कल किसी और का सुना होगा, या फिर आने वाले कल किसी और का। मसल्स गेन करना चाह रहे हो, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, या फिर हेल्दी वेट गेन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताई जाएंगी जो कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपने इन टिप्स को सिंसियरली फॉलो करा तो आप थोड़े से ही एफर्ट्स में अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाओगे और अपनी ड्रीम बॉडी अचीव कर पाओगे जैसी भी आप चाह रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं यशपाल राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हमेशा फिट पर। आज का ये जो वीडियो है ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है और आप किस तरीके से आप अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। पहला है आपको अपनी जो डाइट है वो बैलेंस रखनी है, जिसमें कि आपको मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर कर मिले, भरपूर मात्रा में मिले आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें कि प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट भी हो, विटामिन्स व मिनरल्स भी हो। इसके लिए आप फल खा सकते हो, सब्जियां खा सकते हो, मोटे अनाज खा सकते हो, दूध, दही, घी, जो भी आपको खाने की चीज मिले जिससे कि आपके न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो, वो बैलेंस डाइट है, वो आपको खानी है। दूसरा है आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। आपकी जो डेली मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उनमें आपको 300 से 500 कैलोरीज और बढ़ा देनी है, जिससे कि आपकी जो डेली की जो कैलोरीज का खर्च है यानी कि वे है, उसके बाद में मसल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी बच जाए वर्कआउट के लिए और मसल्स की ग्रोथ के लिए। इसीलिए आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। थर्ड है आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना है, क्योंकि जो बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन ही होता है। यह मसल्स की रिपेयरिंग, रिकवरी और मसल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। और जब आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो या फिर हेल्दी वेट गेन करना चाह रहे हो तो उस टाइम पर प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना ही जरूरी होता है। नंबर 4 है आपको हेल्दी फैट भी लेना है, क्योंकि जो हेल्दी फैट है वो ना केवल आपकी हेल्प करेगा कैलोरी सरप्लस में रहने के लिए, अपितु यह बॉडी में विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी जरूरी होता है और यह आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी होता है। नंबर 5 है आपको फ्रेंड्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी एक तो मसल्स गेन होंगी, आपको हेल्दी वेट और मसल्स गेन करने में हेल्प मिलेगी। दूसरा यह आपका मेटाबॉलिज्म सुधारता है, इससे आपकी भूख भी बढ़ेगी, जिससे कि आप जो एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उनको सही से पचा पाओ और आप अपनी जो ड्रीम बॉडी की यात्रा है उसको कंटिन्यूस रखो फ्रेंड्स। नंबर 6 है बार बार खाना खाना है। आपको एक साथ में बहुत सारा खाना नहीं खाना है कि आप ये सोचें कि भाई ये कहा गया है कि कैलोरी सरप्लस में रहना तो एकदम से ठूस ठूस के खा लें, तो उसको आप सही से पचा नहीं पाओगे। आपको बार बार खाना खाना है और यह कोशिश करनी है कि आप दिन के 3 मील बड़े लें और बीच बीच में आप स्नैक्स भी ले सकते हो, जिससे कि आप अपने खाने को आसानी से पचा पाओ और अपना कैलोरी सरप्लस मेंटेन कर पाओ। नंबर 7 है आपको प्रोसेस फूड और जंक फूड अवॉइड करने हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको यह कहा जा रहा है कि भाई आप कैलोरी सरप्लस में रहो तो आप बर्गर खाकर, पिज्जा खाकर, मोमोज खाकर या फिर कोई भी ऐसा जंक फूड जो कि हाई कैलोरी फूड हो कि भाई कैलोरी सरप्लस में रहना तो इसी से ही कैलोरीज जो आपकी हैं वो मैनेज होंगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह जंक फूड जो है यह सिर्फ फूड के नाम पर आपको हवा और शुगर और उसके साथ में सिंपल कार्ब्स देता है, जो कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ाने के अलावा बीमारियां भी बढ़ाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं करता फ्रेंड्स। ना ही आपका हेल्थ का कोई बेनिफिट है और ना ही इससे आपको न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं। तो आपको जंक फूड और प्रोसेस फूड अवॉइड करने हैं। नंबर 8 है आपको अपनी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रखनी है। बॉडी को हाइड्रेट रखने से एक तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है और यह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आपकी बॉडी की जो हेल्थ है वो सुधारता है। तीसरा, जब आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो और कार्डियो भी कर रहे हो तो उसमें जो पसीना आता है जिससे कि आपका फ्लूइड का लॉस होता है, उसकी भरपाई के लिए, उसकी रिकवरी के लिए पानी पीना भी जरूरी है। पर 9 है आपको किसी प्रोफेशनल या फिर किसी डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कहीं आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे कि आप अपना जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन
जर्नी है उसको स्टार्ट करने जा रहे हो, या फिर आप पहले से ही कोशिश कर रहे हो और आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, आपकी मसल्स गेन नहीं हो रही है, तो कहीं कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा समस्या तो नहीं है, कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अपने किसी डॉक्टर से या फिर किसी प्रोफेशनल से आप कंसल्ट कर लें। 10वां नंबर है, आपको धैर्य रखना, आपको पेशेंस रखने हैं। ऐसे नहीं है कि फ्रेंड्स आपने कोई भी वर्कआउट रूटीन या फिर कोई भी डाइट फॉलो करी कुछ ही दिनों में कि भाई 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, भाई मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिल रही, मैं इसको क्विट करता हूँ या फिर छोड़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स एक दिन में किसी को भी रिजल्ट नहीं मिलते, ना ही एक दिन में कभी भी आपकी ड्रीम बॉडी अचीव होगी। आप भले ही कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप आज मेरे से कुछ सुन रहे हो, कल किसी और का सुना होगा, या फिर आने वाले कल किसी और का सुनोगे। तो फ्रेंड्स ऐसे सुन के आप सिर्फ सुनते ही रह जाओगे, आप सिर्फ प्लानिंग बनाते रह जाओगे, एक्शन नहीं लोगे तो आप कभी भी अपनी ड्रीम बॉडी अचीव नहीं कर सकते हो। कोई भी एक डाइट प्लान, कोई भी एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करें, वो आपको अगर रिजल्ट नहीं दे रहा तो कम से कम उसको 6 महीने या 1 साल तो करें, तब आपको महसूस होगा कि हाँ भाई रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताए गए हैं, जिनको आप फॉलो करते हो तो आपको जरूर से रिजल्ट मिलते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।